नमस्ते। आज हम एक ऐसी बात पर डीप डाइव करने वाले हैं जो सीधे तौर पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन स्वास्थ्य की बायोलॉजी से जुड़ी है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक एग सेल के आसपास के माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए, बिना देर के इस विज्ञान को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं और देखते हैं कि ये 10 दिन का प्राकृतिक ब्लूप्रिंट आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। अब सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है, क्या सच में सिर्फ 10 दिन में एग की क्वालिटी बदल सकती है? अक्सर लोगों को लगता है कि कोई क्विक फिक्स या तुरंत असर करने वाला जादू मिल जाएगा। लेकिन सच कहें तो बायोलॉजी में रातों रात कोई जादू नहीं होता। तो फिर इन 10 दिनों का मतलब क्या है? चलिए इस मिथक को थोड़ा तोड़ते हैं। असलियत तो ये है कि एक एग को पूरी तरह से मैच्योर यानी परिपक्व होने में लगभग 90 दिन का समय लगता है। ये एक लंबा प्रोसेस है। तो फिर इन 10 दिनों में आखिर होता क्या है? दरअसल ये 10 दिन उस एग के आसपास के वातावरण को तुरंत सुधारने का काम करते हैं। सिर्फ 10 दिनों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम किया जा सकता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जा सकता है। सोचिए, ये अगले 90 दिनों की लंबी यात्रा के लिए एक बेहद मजबूत और सुरक्षित नींव रखने जैसा है। लेकिन इस वातावरण को सुधारने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वह छुपे हुए दुश्मन हैं कौन। वो कौन से जैविक कारण हैं जो सेलुलर स्तर पर इस रिप्रोडक्टिव वातावरण को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए इनकी पहचान करते हैं। इन दुश्मनों में सबसे बड़ा नाम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जैसे लोहे पर धीरे धीरे जंग लग जाती है और वो अंदर से खोखला हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स एग सेल्स और उसकी अंदर की मशीनरी को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। ये एग हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। और सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही नहीं, कुछ और भी बड़े कारण हैं, जैसे खराब ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन की कमी और हाँ, लगातार बना रहने वाला तनाव, जिससे शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा खराब नींद और डाइट में बहुत ज़्यादा चीनी का होना भी शामिल है। पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? जब बॉडी इन सब चीज़ों को झेलती है तो वो इसे एक असुरक्षित माहौल के रूप में देखती है और ऐसे में प्रजनन प्रक्रिया सबसे पहले प्रभावित होती है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे 10 दिन के ब्लूप्रिंट के पहले और सबसे ज़रूरी स्तंभ की, सेल्युलर सुरक्षा और पावर हाउस। इसका पूरा फोकस सेल्स को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने पर है। अब इस सेल्युलर सुरक्षा के बिल्कुल सेंटर में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सोचिए कि हर एक एग सेल के अंदर हजारों छोटी छोटी बैटरियां लगी हुई हैं। अगर ये बैटरियां फुल चार्ज नहीं होंगी तो सेल अपनी मरम्मत कैसे करेगा? और तो और एक स्वस्थ भ्रूण का विकास कैसे होगा? कमजोर माइटोकॉन्ड्रिया का सीधा सा मतलब है कमजोर एग क्वालिटी। इसलिए सबसे पहला काम इन बैटरियों को फुल चार्ज रखना है। तो सवाल ये है कि इन बैटरियों को चार्ज कैसे रखा जाए? इसके लिए चाहिए एक मजबूत दैनिक एंटीऑक्सीडेंट कवच, जिसमें आते हैं विटामिन सी, विटामिन ई, ताजे फल, मौसमी सब्जियां और नट्स। लेकिन एक चमत्कारी तत्व है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो है CoQ10, को एंजाइम Q10। ये माइटोकॉन्ड्रिया को सीधा सपोर्ट करने के लिए एक कमाल का टूल है। और हाँ, इस कवच को बनाए रखने के लिए चीनी और पैक्ड खाने से पूरी तरह दूरी बनानी होगी। चलिए, सेल को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन अब बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, सर्कुलेशन और पोषण। हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन एक सुपर फास्ट डिलीवरी नेटवर्क की तरह काम करता है। इसका काम है ओवरीज तक एकदम ताज़ा ऑक्सीजन और ज़रूरी पोषक तत्व पहुंचाना। अगर ये नेटवर्क ही स्लो हो गया तो सेल तक ज़रूरी चीज़ें पहुंचेंगी कैसे? तो इस डिलीवरी नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? एक बहुत ही सिंपल सा डेली रूटीन इसमें कमाल कर सकता है। दिन में बस 20 से 30 मिनट की तेज वॉक, थोड़ी देर के लिए बटरफ्लाई पोज और दीवार के सहारे पैर ऊपर करके लेटना। ये सब पेल्विक हिस्से में ब्लड फ्लो को एकदम से बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही निचले पेट पर 20 मिनट के लिए गरम कैस्टर ऑयल पैक लगाना भी पेल्विक जकड़न को कम करने में गजब का काम करता है। अब अगर पोषण की बात करें ना, तो एक नंबर दिमाग में फिट कर लेना चाहिए, 60 से 80 ग्राम। ये हमारा रोज का कम से कम प्रोटीन टारगेट होना चाहिए। ये सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है, पर एग्स दरअसल प्रोटीन से ही तो बनते हैं। हार्मोन बनाने और सेल के स्ट्रक्चर के लिए शरीर को अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जो बिल्कुल एक इमारत की ईंटों की तरह काम करते हैं। इन ईंटों के बिना एक मजबूत ढांचा खड़ा ही नहीं किया जा सकता।
और हाँ, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, फैट्स का भी उतना ही अहम रोल है। पर यहाँ एक बड़ा कैच है। एक तरफ है गुड फैट्स जैसे अखरोट, चिया सीड्स, देसी घी और एवोकाडो। ये सेल्स की बाहरी परत को मजबूत बनाते हैं। और दूसरी तरफ वो फैट्स हैं जिनसे पूरी तरह से दूर रहना है, जैसे ट्रांस फैट्स, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड खाना और बार बार गर्म किया हुआ रिफाइंड तेल। ये शरीर में भयंकर सूजन पैदा करते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, आराम और मरम्मत। क्योंकि दिन भर की इस पूरी मेहनत को बॉडी तब प्रोसेस करती है जब वो डाउन टाइम में यानी रेस्ट मोड में होती है। पोषण मिल गया, सेफ्टी मिल गई, ब्लड फ्लो भी बढ़ गया, पर बॉडी इन सब का फायदा तभी उठाएगी जब उसे सही वक्त पर आराम मिलेगा। और इस मरम्मत के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, रात 11 बजे की। रात 11 बजे से पहले गहरी नींद में जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी बॉडी की नाइट रिपेयर विंडो खुलती है। इस दौरान मेलेटोनिन रिलीज होता है, जो खुद एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए नींद कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है। यहाँ एक और चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये जो कॉर्टिसोल है ना, हमारा स्ट्रेस हार्मोन, ये किसी विलन से कम नहीं है। जब बॉडी लगातार भावनात्मक तनाव में रहती है तो ये कॉर्टिसोल ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देता है, हार्मोन बैलेंस बिगाड़ता है और इम्प्लांटेशन के पूरे माहौल को खराब कर देता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान लगाना या प्रकृति के बीच सैर करना सिर्फ शौक के लिए नहीं है, ये तनाव कम करके एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, अब तक हमने बायोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पर ये 10 दिन का ब्लूप्रिंट असल जिंदगी में दिखता कैसा है। इस पूरे प्लान को 4 आसान ब्लॉक्स में बांटा गया है। सुबह की शुरुआत होती है एक अच्छे प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स वाले नाश्ते के साथ। दोपहर में पूरा फोकस होता है हाइड्रेशन और स्ट्रेस कंट्रोल पर। शाम के वक्त एक अच्छी वॉक और पेट की हल्की गर्म सिकाई। और रात को स्क्रीन टाइम एकदम कम और 11 बजे तक गहरी नींद। यहाँ सबसे बड़ी चाबी है कंसिस्टेंसी। एक दिन में सब कुछ करने से बेहतर है हर दिन थोड़ा थोड़ा और सही करना। पर रुकिए, इस रूटीन का पालन करते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना बिल्कुल मस्ट है। क्रैश डाइटिंग करना, हद से ज्यादा व्रत रखना, दिन भर कैफीन लेना या फिर पागलों की तरह बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें शरीर को पैनिक मोड में डाल देती हैं। शरीर को लगता है कि हालात ठीक नहीं है और वो प्रजनन प्रणाली को रोक देता है। इसलिए इन चीजों से एकदम बचकर रहना है। यहाँ पर एक छोटी सी पर बहुत ही अहम बात क्लियर करनी है। ये जो 10 दिन का नेचुरल ब्लूप्रिंट है ना, ये हमारे अंदर के वातावरण को सपोर्ट करने और एक अच्छी नींव बनाने के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये किसी डॉक्टर की सलाह, ज़रूरी टेस्ट्स या मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट है। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो मेडिकल गाइडेंस के साथ मिलकर काम करता है। तो इस पूरे डीप डाइव को हम एक बहुत ही पॉजिटिव और सशक्त विचार के साथ खत्म करते हैं। आज की स्वस्थ आदतें आने वाले कल की स्वस्थ फर्टिलिटी को सपोर्ट कर सकती हैं। शरीर को सही पोषण देना, तनाव से दूर रखना और एक अच्छा रूटीन फॉलो करना। हमारा लिया गया हर एक छोटा कदम एक बहुत बड़ा और सार्थक बदलाव ला सकता है। तो क्या आज से शुरू होने वाला ये छोटा सा बदलाव आगे की पूरी कहानी नहीं बदल सकता? इस सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।